हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। आज हम आपके लिए लाए हैं डेली और वीकली एनालिसिस की एक नई लर्निंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको आज बताता हूँ डेली और वीकली एनालिसिस पे क्या हुआ है अपने गोल्ड, बिटकॉइन और यूएस ऑयल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, मंथली कैंडल अभी बुलिश है और मार्केट हायर हाई के फॉर्म में चल रहा है गोल्ड का। आप इस पे देख सकते हैं वीकली कैंडल भी कितनी स्ट्रॉन्ग बनाई है। और मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था कि जब लास्ट क्लोजिंग हुई थी तो मैंने आपको बोला था यहाँ से एक पुल बैक आएगा अच्छा खासा। तो पुल बैक एक मतलब यहाँ पे सेलर उनको ट्रैप करा है, कुछ नहीं करा। देखो दोस्तों, आपको मैं एक समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो हुआ क्या, मैं तो एक्चुअली यहाँ से पुलिस था। कहाँ से? जब ये बनाया था इसने कैंडल हैमर। बाकी अगले दिन इसने पूरा, जितने भी लोगों ने इसके यहाँ पे बाय करा होगा उनको स्टॉप आउट करके बाहर कर दिया होगा। फिर एक दिन इसने वेट करा है, मंडे के दिन, फिर ट्यूसडे के दिन से निकला। तो एक आपको पैटर्न बताना हो, कितना प्यारा पैटर्न बना था इसमें। ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, ये सेकेंड शोल्डर, यहाँ पे रीटेस्ट करा। और ये नेक लाइन टूटी तो कितना अच्छा टारगेट दिया। ये एक हायर हायर के फॉर्म में शिफ्ट हुआ है, ये हायर लो बना, ये हायर है। अब यहाँ पे एक हायर लो बनाएगा। ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे हायर लो बनाएगा। अब ये जा सकता है वापस ऑल टाइम हाई, या तो कंसोलिडेशन। अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्लियर व्यू ही है। बाकी आप इस पे देख सकते हो ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है एक तरीके से। हायर हाई का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। 2 सेकंड रुको दोस्तों। ये यहाँ पे इसने नेक लाइन ब्रेक करी। नेक लाइन ब्रेक करने के बाद क्लियर व्यू हेड एंड शोल्डर का। तो इसका व्यू आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको पैटर्न देखना पड़ते हैं। यहाँ इस दिन से मैं बुलिश था। कौन सा दिन था? ये थर्सडे के दिन। बाकी उसने अगले दिन रेड कैंडल बनाई, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखा मैंने क्या हुआ। ये देखो, एक तो ये क्या, एक रेजिस्टेंस बना रहा था यहाँ पे। ये देख रहा, ये रेजिस्टेंस बना रहा था। यहाँ से वी सेलिंग आई, फिर वापस से सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर वीक सेलिंग आई। ये वीक सेलिंग में मेरे को पता था बाइंग करना, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैंडल, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, जब आपको क्लियर होगा कि मैं यहाँ से बाइंग का बोल रहा था आपको बहुत समय से। ये देखो, ये कितनी वीक सेलिंग है। सेलिंग स्लो 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 स्लो। फिर 1 आवर की कैंडल का आप यहाँ से भी एंट्री लेते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको करीबन करीबन कितना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मिल जाता है। मतलब करीबन 15 पॉइंट का एसएल लेना और यहाँ से हाई पकड़ो, करीबन आपको 150, मतलब 140 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है। अभी भी चल ही रहा है मार्केट, और ये हाई हायर हाई फॉर्म बना रहा था। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है यदि आपने यहाँ से लॉन्ग कराया तो ये नेक्स्ट टारगेट यही रखो अभी तो। यहाँ से वापस बाउंस, मतलब एक पुल बैक देगा। ये जो है, यहाँ तक आने दो मार्केट को। यहाँ से वापस या तो कंसोलिडेट मोड करेगा। ये एक जोन में दोस्तों, ये जोन है, देखो ये डब्बा दिख रहा आपको, ये एक जोन है। तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे। बाकी अभी तो आपको मतलब मार्केट के हिसाब से अच्छी कैंडल बनाई है, तो आपको अपसाइड का ही प्लान करना है। अभी सेलिंग साइड इतना फोकस ना कीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो आई होप आपको मेरा गोल्ड का व्यू क्लियर हुआ होगा। अभी आपको अपसाइड ही प्लान करना है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ दोस्तों बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का आप देख सकते हो दोस्तों क्या हो रहा है। बिटकॉइन में तो खतरनाक काम हो रहा है, बिना पुल बैक दे भाई जाया जा रहा है, फोमो हो रहा है। हमें खुद इसमें मिस कर दिया था, बाकी इथेरियम में हमने भी लिया था। अब ये देखो बिटकॉइन की मंथली कैंडल देखो पहले तो आप, मंथली में क्या हुआ। एक पुल बैक आया इसने, साला जो लास्ट था, मेरा व्यू था कि यहाँ तक तो आएगा, बाकी नहीं आया। वो पुल बैक दिया ही है उसने, 71,000 के आसपास तो आया ही, वहाँ से पहले पलट गया। ये होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जिस तरीके से बाइंग हो रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है अभी करीबन वीकली क्लोजिंग में 1 डे 16 आवर बाकी, ये देख सकते हो आप इधर। ये यदि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है अभी, तो अपन आने वाले हफ्ते में सेलिंग प्लान कर सकते हैं। बाकी ये देखो, ऑल टाइम हाई से अच्छी सेलिंग आई है। बाकी अभी ये हायर हाई बना रहा, तो अपन अभी कुछ बोल नहीं सकते। आप जिस साइड मार्केट का ट्रेंड है उस साइड फोकस करो तो आप पैसा बनाओगे। आपको अपोजिट नहीं जाना है। अभी हायर हाई बना रहा तो अपन ऊपर का ही ट्रेड लो। बाकी देखो होता क्या है, ये जैसे देखो, ये पैटर्न बनाया, फिर निकला, यहाँ पे बाइंग बाइंग का ट्रैप करा, लोगों के एसएल खाए, फिर निकला। फिर यहाँ पे पैटर्न बनाया, फिर निकला, 1 डे रुका, फिर निकला। तो ये हो क्या रहा है एक तरीके से, मतलब हर जगह सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं। देखो ये जैसे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, एसएल खाया। यहाँ पे भी सेलर्स को इनवाइट कर रहा, तो ये क्या, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो इनविटेशन आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कैंडल देख के आपको समझ में आना चाहिए मार्केट कर क्या रहा है। अब यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए। यदि ये सीधा निकलता तो मैं तो सेलिंग ही करूँगा, फिर बाइंग ही करूँगा।
और यदि ये पुल बैक देता है, पुल बैक अच्छा आना चाहिए यार, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी देखोगे आप, लोगों ने यहाँ से बाइंग करके बैठे यार, कुछ भी मतलब यहाँ से बाइंग करके बिना पुल बैक के 50% का रिट्रेसमेंट, मतलब 98,000 1 लाख के आसपास तो आना चाहिए। जब भी तो लोगों नए घुसेंगे और जो पुराने वो फटेगी तो बाहर निकलेंगे। कम से कम ये जो लास्ट लो है यहाँ तक तो आना चाहिए इसका रिट्रेसमेंट 1 लाख के आसपास। यदि ऐसे ही जाता है तो फिर मैं तो बाइंग साइड की सेलिंग साइड प्लान करूंगा। तो मेरा अभी बिटकॉइन में अभी मतलब हायर हाई बना रहा है, तो अभी उधर ही देखो। बाकी एक पुल बैक आएगा जब भी, अभी वीक की कैंडल क्लोज होने के बाद ही अपन इसका व्यू डिसाइड करेंगे। तो अपन आगे चलते दोस्तों इथेरियम में। इथेरियम में बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। देखो इथेरियम में क्या हो रहा है देखते हो। इथेरियम का तो मेरे को पता था 1500-1400 के लेवल से मैं आपको बाइंग बता रहा था कि यहाँ से एक डोजी बना, उसके देखो आप करीबन 40% अवे मार्केट। और अभी कैंडल क्लोज हुई है, ये तो इसको तो आप अपसाइड का ही प्लान करो, कहीं नहीं। ये वीक में आपको सेलर्स को इन्वाइट करा, यहाँ पे बायर्स वापस आए। अब हाई और लो देख लो, इसका हाई क्या है अप्रोक्स 2734, मतलब 2734, और इसका लो क्या है, इसका लो है 2322, मतलब 2322। हाई लो मार्क कर लो, जिस साइड निकलता है 4 आवर या डेली कैंडल क्लोज होती है उस साइड अपन प्लान करेंगे। बाकी एक पुल बैक आएगा जब भी मजा आएगा, पुल बैक के बिना मजा नहीं आता दोस्तों। कि जो बायर्स बैठे ना उनको तो फ्री का प्रॉफिट मिल रहा है, फ्री का प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या वो निकलेगी, और निकलेगी तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी बड़े प्लेयर उनको, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट जाएगा कैसे ऊपर। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, करीबन इसका रिट्रेसमेंट 2260 का बता रहा है, 50% यहाँ तक भी आता है तो अपन फिर अपसाइड का प्लान करेंगे। बाकी अब ये जैसा निकल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये हाई लेवल है, इसका हाई क्या है ये आपको मैंने अभी बताया 2730। यहाँ पे आके 4 आवर की कैंडल को देखना पड़ेगा कि इसी क्या बन रही है। 4 आवर की कैंडल जैसे देखो लास्ट टाइम एसी बनी थी यहाँ पे फुल स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे भी एंट्री करते हो और इसके नीचे का एसएल रखते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या मैच करता है दोस्तों। मेन चीज़ है मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ से 800 पॉइंट की रैली, आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है जस्ट इसके नीचे 88, 100 का मतलब 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। बाकी अभी पुल बैक के बिना जाएगा तो फिर थोड़ा डर भी लगता है यार कि एक भी पुल बैक आया तो अकाउंट खाली है। अब देखो लास्ट टाइम बिटकॉइन में क्या हुआ था, बिटकॉइन में पुल बैक नहीं आया, ये देखो ये जैसे यहाँ से सीधा सीधा घुसा, यहाँ से सीधा गया कितना 33, मतलब कितने परसेंट का मूव था 3% का, फिर पुल बैक ही नहीं दिया उसने। तो अगले दिन क्या हुआ ये देखो, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी उसने, फिर सुबह से 5:30 बजे से सबको लिक्विडेट कर दिया उसने, जो जो 1 डे की कैंडल पे एंट्री करता सबको लिक्विडेट कर दिया। जैसे पुल बैक नहीं आते ना तो अकाउंट खाली होने के चांसेस रहते दोस्तों। और अभी की बाइंग देखो थोड़ी वीक दिख रही है मेरे को। फिर देखो यहाँ का सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय करी, फिर लिक्विडेट कर दिया। तो ये जो सेलिंग हो रही है ना यहाँ पे थोड़ा डरने वाली बात है, क्योंकि देखो पुल बैक मतलब छोटा पुल बैक भी आएगा ना तो लोगों ने डर के मारे निकलेंगे जो स्विंग ट्रेडर है, तो फिर अपन नई एंट्री बनाएंगे उस समय। ये देखो यहाँ पे यहाँ से बाइंग हुई है 1 2 3 4 4 घंटे बाइंग, 1 घंटे में लिक्विडेट 2500 पॉइंट की एक ही कैंडल। तो ये लिक्विडेशन कैंडल होती है। ऐसे तो इतना कोई होल्डिंग करता है कि जो भी होल्ड करके छोड़ दे या तो नई एंट्री लेते लोगों, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंडीशन रहती है। तो अपन को ये प्लान करना है कि एक अच्छा पुल बैक आएगा जब जाके अपन एक स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे इसमें। तो आई होप इसका भी व्यू क्लियर हुआ होगा। आगे मैं आपको US 100 और US 30 को बताने से पहले US ऑयल का मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, इस मंथ इसके लिए रुक जाते हैं, लास्ट वीडियो में जाके देखना। इस मंथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है लाइक डोजी टाइप, तो अपन इसको अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और ये मेरे को पता था ये सीधा सीधा नहीं निकलेगा, बाकी थोड़ा फोमो होता है यार। देखो मंडे के दिन क्या हुआ, मंडे के दिन इसने डोजी बने, अब लग तो रहा था भाई ऐसे ही निकल जाएगा, फिर ट्यूसडे भी ऐसे ही निकला, फिर वेडनेसडे के दिन तो लगा निकल गया भैया, चोट हो गई। बाकी यहाँ पे लिक्विडिटी ली भाई ने वापस नीचे आ गया। तो मैं तो सोच रहा हूँ बस 50% का रिट्रेसमेंट आ जाए, 50% का भी रिट्रेसमेंट आता है ना, हाई से लेके लो मार्क कर दे, अप्रोक्स आ ही गया था। बाकी एक डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट तो वीक में ही निकलता, अप्रोक्स 50% का रिट्रेसमेंट अभी बाकी करीबन 59,500 के आसपास। एक जोन बनाना चाहिए आपको, फिक्स नहीं बताओ 59,500, 59 से लेके 59,500 ले लो, 59 से लेके 60 का इस जोन बना लो, वहाँ पे बाइंग क्लोजिंग होती है। देखो वीकली में क्या होता है, अब जैसे वीक की कैंडल ओपन होगी तो डायरेक्ट ऊपर नहीं निकलेगी वो, क्योंकि उसको नीचे जो बैठे हैं घुसे होगे ना बाहर, उनको निकालने के लिए एक वीक की कैंडल नीचे आएगी, डेली कैंडल। मतलब वीक की कैंडल 5 दिन में बनती है, 5 दिन होने के बाद एक वीक की कैंडल बनती है, तो एक डेली कैंडल नीचे आएगी, या तो यहाँ तक भी आ सकती है, या तो इसको भी और नीचे जा सकती है, जैसे अपना 60 या 59 का लेवल है, यहाँ तक भी आती है। तो अपन यहाँ क्या है, जैसे 6 मतलब जो ओपनिंग है, लास्ट कैंडल की ओपनिंग आप देख लो क्या है, 60.650, यहाँ तक भी आते हैं। यहाँ से कोई
4 आवर की कैंडल बुलिश बनती है तो अपन प्लान करेंगे फिर अपसाइड का। बाकी मेरा व्यू तो अभी थोड़ा आन दो इसको, इस जो रेजिस्टेंस था इसका, ओल्ड रेजिस्टेंस मतलब जो अभी सपोर्ट बन चुका है एक तरीके से, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा, वो अप्रोक्स 59 के आसपास है, तो आन दो इसको 59 400 59 500, वहाँ से अपन अपसाइड का मूव इसमें कैप्चर करेंगे। तो आपको फोकस रखना है दोस्तों, यूएसएल में बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा इस महीने, नहीं तो अगले महीने। इसको देखो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये है ना हफ्ते हफ्ते महीने महीने में ट्रेड मिलता है, एक ही ट्रेड साल भर का प्रॉफिट दे जाता है यार। मैं बताऊंगा बाद में। अब देखो मैं आपको आगे ले चलता US30 और US100 के बारे में। जैसे कि मैं बोल रहा था इसमें क्या कंटिन्यू जा रहा है, मैं तो यहाँ से बाइंग सोच रहा था। ये देखो जो मैंने आपको लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था कि यहाँ से अपन बाइंग करेंगे अप्रोक्स तो 17-18 हज़ार के आसपास से, और वहाँ से भैया पुल बैक ही नहीं देते। तो यही दिक्कत है, ये बाइंग मिस कर दे तो बिना पुल बैक के मार्केट जाता है, तो इसलिए गुस्सा आता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था अप्रोक्स करीबन 38,000 39,000 के आसपास अपन को बाइंग उठानी है 4 आवर की कैंडल देख के। अब देखो कंटिन्यू अप मूव, कंटिन्यू बिना पुल बैक, यहाँ पे दिया है हल्का सा, बाकी थोड़ा अच्छा पुल बैक दिया जिससे देखो अभी मेरे को लग रहा है आने वाला थोड़ा नीचे, इसका 50% तो नहीं पकड़ सकते, बाकी यहाँ तक रजिस्टेंस तक भी आ जाता है इसका पूरा, वो मतलब जो सपोर्ट था पुराना यहाँ तक भी आ जाता है, तो अपन अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं करीबन 40,000 41,000 के आसपास। और इसमें US100 में भी करीबन अप्रोक्स, US100 तो बहुत बुलिश है यार, ये वापस भग जाएगा कभी, अभी ध्यान नहीं दिया, और US टेरिफ के चक्कर में वापस पड़ा है। तो अपन फोकस करना ये आ सकता है US टेरिफ के कारण, करीबन इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसका हाई देख लो करीबन 20,000 के आसपास, और इसका 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा है 19,500 का। तो अभी टेरिफ में देखो न्यूज़ ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि कुछ भी कभी भी आके हो सकता है। और देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, ये अपना चार्ट है US100 का। ये फर्स्ट हेड, ओ फर्स्ट शोल्डर, सेकेंड हेड, फिर ये फर्स्ट हेड, फिर ये शोल्डर, यहाँ पे नेक लाइन थी, नेक लाइन का ब्रेक कर दिया उसने, रीटेस्ट दे दिया, अब यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, तो ये पुल बैक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखा रहा है और साथ ही साथ आपको सेलिंग के लिए बुला भी रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग का टारगेट आप ले सकते हो अप्रोक्स, यहाँ तक का जो गैप खाली है, यहाँ पे गैप दिख रही है आपको, ये गैप है ना, कितने की गैप है, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 20,500 से 20,000 के आसपास का टारगेट। तो ये देखो स्विंग ट्रेड पकड़ना और स्कैल्पिंग करना दोनों में अंतर है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, तो इसमें यहाँ तक का आप ले सकते हो, मतलब सेलिंग साइड का प्लान। और सेम टू सेम US100 में भी अपन अभी सेल साइड फोकस करें। क्यों मैं आपको सेल साइड बोल रहा हूँ, देखिए देखो इसमें तो फोकस आपको सेलिंग करना है, इसने क्या करा पूरा एंगल्फ कर लिया, मतलब जो लास्ट कैंडल थे उसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको, और इसमें इसमें मतलब सेलिंग आई है, बाकी स्लो है। बाकी आपको US100 में तो फोकस करना है सेलिंग साइड अभी पुल बैक के हिसाब से। अब 4 आवर की कैंडल पे आप जाओ, यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ तक का जो मतलब जो लास्ट था, क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, यहाँ से मार्केट उठ रहा था, तो अब ये क्या रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से अपन को सेलिंग के लिए प्लान करना है। और डायरेक्ट भी सेलिंग हो सकती है, देखो गैप अप गैप डाउन तो खुलते रहता है मार्केट में। तो आपको आई होप इस वीडियो में मेरा व्यू क्लियर हुआ होगा। आपको US ऑयल पे ज़्यादा फोकस रखना है और इथेरियम में। बाकी बिटकॉइन तो ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो थोड़ा आपको देखना भी चाहिए, ऑल टाइम हाई पे आप बाइंग करोगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। बाकी पुल बैक आ जाए तो अपन बाय कर सकते हैं। बाकी इथेरियम का भी पुल बैक मेरे को लगता है आना चाहिए इसको भी, बाकी नहीं आता है। 4 आवर की कैंडल मिलती है तो इसके यहाँ सपोर्ट जो मतलब इसका क्या बोल सकते हैं तरीके से रजिस्टेंस 2720, यहाँ पे 4 आवर की अच्छी कैंडल मिलती है तो यहाँ से बाय करेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरा व्यू क्लियर होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।